हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन किया गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपके डेट भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या थी 15। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो दोस्तों, यह है उद्देशिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के कितने अंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संसद के 3 अंग हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च एवं निम्न सदन कौन सा है। दोस्तों, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद देखता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका प्रधान सभापति होता है। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है संसद के पास। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है? दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य था जो भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य था जो गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थीं? दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों भारत के राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? दोस्तों 86वां संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? दोस्तों लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का निम्न सदन है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? दोस्तों किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? दोस्तों राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है 25। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? दोस्तों संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का अधिकार है, विधायी अधिकार। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट। अगला क्वेश्चन है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को।
अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। दोस्तों भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया था। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है। दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। दोस्तों विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। दोस्तों संसद को अधिकार है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार है अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है। दोस्तों संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य 6 माह का अधिकतम अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। दोस्तों मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है। दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। दोस्तों वित्तीय बिल लोकसभा में पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों पंजाब में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय किस सूची में है। दोस्तों राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस राज्य का किस प्रकार का राष्ट्र है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन को भंग नहीं किया सकता है। दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद देखता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों संघ व समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया सकता है। दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति का प्रावधान की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल हो सकता है? दोस्तों 6 माह का अंतराल हो सकता है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद सांसदों के वेतन का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? दोस्तों 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये थे आपके टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।